न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आज रांची में श्री रामेश्वर व पूर्व वित्त मंत्री के सरकारी आवास में पासवा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे ने किया। 2019 में जो संशोधन लाया गया निजी विद्यालयों के संचालन में, उस संबंध में विस्तृत बातचीत एवं गहन चिंतन मंथन करने के बाद कई प्रस्ताव पारित किए गए और सरकार से मांग की गई कि 2009 में जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उन्हीं के अनुरूप इनको मान्यता दिया जाए। 2019 का संशोधन रद्द किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन के लिए अग्रसित होंगे। आइए सुनाते हैं इन लोगों की बातचीत। उन्होंने इस संबंध में हमारे चैनल न्यूज 100 टीवी में सरकार ने अभी लागू नहीं किया है। हमारा ये मानना है कि 2009 में आरटीई कानून देश में पास हुआ, उसी पर पूरे देश के स्कूल संचालित हो रहे हैं। 2019 में रघुवर दास जी की सरकार ने एक कानून में संशोधन किया जो आरटीई कानून है, और ऐसी शर्तें लगाई जिससे निजी विद्यालयों को मान्यता लेने में परेशानी हो रही है। आप बोलेंगे मान्यता क्यों नहीं ले रहे हैं आप? तो मान्यता तो हमारा 2019 के पहले लिया ही हुआ है। हमें जैक बोर्ड ने जो है वो कोड जारी किए हुए, हमारे सर्टिफिकेट पर एक तरफ हमारे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, एक तरफ सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, और उसी के मातहत पूरे देश में स्कूल हमारे संचालित हो रहे हैं। तो 2019 में जो आप कानून बनाए हैं वो कानून तर्कसंगत इसलिए नहीं है कि सरकारी विद्यालय के लिए अलग और निजी विद्यालयों के अलग तो नहीं हो सकती। ये कानून है तो दोनों के लिए समान हो। और 2009 में कहा गया 8वीं तक के बोर्ड के लिए किसी प्रकार के जमीन की जरूरत नहीं। एक ऐसा सर्वकालिक भवन होना चाहिए जिसमें बच्चे सर्दी, गर्मी और बरसात में शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। यही कानून सब जगह है, और यहाँ जो किया गया उसको हम निरस्त करने की मांग करते हैं। अभी हम लोग गए थे शिक्षा सचिव जी के पास, उन्होंने जो है जो अपना आदेश दिया था 15 जनवरी को, उसको वापस ले लिया है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा नियम है उसी अनुरूप स्कूल चलना चाहिए। 2019 को रद्द करते हुए 2009 को लागू करने की बात है। 2019 को रद्द करके 2009 में जो आया था उसी पर काम होना चाहिए। बस यही कोर्ट ने भी कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही निर्देश जारी किए हैं कि 2000 जो पीड़क कार्रवाई है वो किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है स्पष्ट कि आपके पास में जो संसाधन नहीं है, आपके पास में दूसरे से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं। और कानून जब एक है तो एक के लिए अलग कानून, दूसरे के अलग कानून कहीं से भी उचित नहीं है। बस इतना ही है। एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिला था निजी विद्यालय संचालकों का, उसमें माननीय मंत्री ने कहा कि जो भाड़े के घर में है उसके संचालन को हम अनुमति नहीं कैसे दे, लेकिन इसमें हम संशोधन करेंगे। देखिए, बात भाड़े की नहीं है, बात यह है कि हम तालीम दे रहे हैं बच्चों को, हम कोई शराब का ठेका नहीं चला रहे। अगर तालीम देना गुनाह है तो ये गुनाह तो आप फिर 30 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य बेकार में हो जाएगा। जो शिक्षक और कर्मचारी लाखों की संख्या में, उनके रोजगार बंद हो जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और जो कानून है उस कानून से अगर हम अलग हैं तो जरूर हमको जो है बंद होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसी कानून के तहत आप हमको मान्यता दे रहे हैं तो, और अगर नियम बनते भी हैं, आज अगर नियम बनेगा तो 1947 से लागू नहीं होगा। आज नियम बनेंगे तो आज से भी सूचना जारी हो, तब तो फिर हिंदुस्तान के सारे स्कूल जो है जितने बने 1953 में, उसको सब फिर बंद कर देना पड़ेगी। तो ये अनजस्टिफाई है। जो जस्टिफाई रीजन होना चाहिए उसमें हम कहीं पीछे नहीं हट रहे। औद्योगिक घराने, तो ऐसा लगता है क्या कि बड़े स्कूल और जो बाहर से कुछ लोग आने चाहते हैं, झारखंड की राजधानी रांची, क्योंकि यहाँ शिक्षा का एक बड़ा स्कोप है, क्या उनके दबाव में सरकार ऐसी निर्णय ली है? देखिए, ये आज से 2-3 साल पहले कुछ अखबारों में था, जो आपने बड़ा ही सटीक और बहुत ही दिल के करीब का सवाल पूछा आपने। ये सही बात है कि जो बड़े स्कूल्स हैं, एफिलिएटेड स्कूल हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे जैसे स्कूल जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और हमारे जैसे अब हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो उन स्कूलों की फीस तो दे नहीं सकते हैं। और सरकार 75 डिसमिल मांगती है, उनके पास एकड़ों एकड़ जमीन है, तो ये औद्योगिक बातें ही है ना, उन्हीं को प्रतिस्थापित करने की ही बातें होती है। और ये चीजें जो बाहर से आए हुए हैं या यहाँ के जितने भी
बड़े जमीन और स्कूलों के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में भी हमारे पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, केवल खाना पूर्ति होती है ऐसा कहते हैं। मैं नहीं जानती हूँ, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, मैं पर्सनली उनको नहीं देखी हूँ। लेकिन ये जो है ना अफिलिएटेड स्कूल 4,000, 5,000, 50,000, 80,000 इतने रुपए देकर तो नहीं जा सकते हैं। तो ये इसमें बड़ी सच्चाई है कि ऐसे स्कूलों के द्वारा भी सरकार के ऊपर में जरूर दबाव पड़ता होगा कि ऐसे स्कूल ना चलाए जाएं, ताकि हम लोगों के पास में बच्चे रहें, जो नहीं हो सकता है। इन स्कूलों में निम्न आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग के बच्चे ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनकी इच्छा होती है कि उनके बेटे अंग्रेजी वगैरह अच्छी तरह से सीखे जी। तो आप क्या देखता है, ऐसा स्कूल बंद हो जाए तो उनपे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। 35 लाख से ज्यादा जो है बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, क्योंकि ना तो इतनी बड़ी रकम वो दे सकते हैं, फी दे सकते हैं, और ना इस तरह के। देखिए हम चूंकि उन बच्चों का दर्द समझते, इसलिए हम लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर रखा है, और उन हर एक बच्चे को हम अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग एंड संस्कार और चरित्र निर्माण और माता पिता की सेवा करना, देश की सेवा, राज्य की सेवा की बातें बताते। अब जिनके पास में ऑलरेडी बच्चे आ रहे हैं और इतने पैसे पे कर रहे हैं, वैसे बच्चे ना तो आज्ञाकारी होंगे, बहुत हद तक उनके अंदर में एक घमंड तो है ही है कि हमारे पेरेंट्स इतना पैसा देते हैं, टीचर्स इसमें जीते हैं। तो हमारे स्कूल के बच्चे जो सीख पाते हैं और हमारे स्कूलों के लिए जो हमारे संचालक मेहनत करते हैं, ये चीजें मैं नहीं समझती हूँ। उनके यहाँ भी हो रहा होगा, लेकिन हम जमीनी स्तर पर कर रहे हैं ये बात। पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जो निजी विद्यालयों के लिए कार्य कर रही है, जैसा कि नोटिस आया आरटी कानून के तहत कि जो निजी विद्यालय जिनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, बड़े कमरे नहीं है, और भी चीजों को देखते हुए उनको बंद करने का जो नोटिस आया है, उसके लिए 1 डे कॉन्फ्रेंस पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने रखा है, जिसके पूरे जिला के अलग अलग जिला के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स आए हैं, जो कि स्कूल्स में हजारों और लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके भविष्य के लिए वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनके भविष्य एक अंधकार में है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो बड़े बड़े स्कूल्स में, रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ा सके, तो वो ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जो जिनका एफिलिएशन नहीं हुआ है। पर सरकार उनको जो बंद करने की बात की गई है, वो बिल्कुल भी, उसके लिए हम लोग मीटिंग रखे हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि वो सपोर्ट करे और बच्चों के जो आने वाले भविष्य है हमारे, जो IAS IPS डॉक्टर, छोटे विद्यालय के बच्चे क्या नहीं बनते हैं IAS IPS डॉक्टर, उनको जिनके पास पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि जो बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ा सके, हम लोग उनके लिए आवाज बन करके खड़े हुए हैं, उनके लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक सर, वो ऑर्गेनाइज किए हैं मीटिंग को, हमारे चीफ पेट्रॉन रामेश्वर उनाव सर है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं एज अ महासचिव फलक फातिमा NSS प्रेसिडेंट अवार्ड इसको सहयोग। निजी विद्यालय हैं, उनके पास खेल का मैदान नहीं है, तो फिर खेल एक आवश्यक विषय है। मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि खेल एक ऐसा चीज है। आज जयपाल सिंह मुंडा का भी एक वहाँ पे सम्मान समारोह चल रहा है आडे हाउस में, मैं भी जाऊँगा। और मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन रहा हूँ। तो खेल का एक अलग महत्व है, मगर आसपास जो मैदाने हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को लेकर के वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल, वो अलग अलग आसपास के मैदानों पर जाकर के सप्ताह में, महीना में, 2 महीना में, या फिर स्पोर्ट्स एनुअल डे के नाम पर प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इवेंट स्कूल के छोटे जगह पर ही उसको मानसिक तौर पर तैयार किया जाता होगा। और झारखंड की मिट्टी ही ऐसी रही है कि यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी देश दुनिया में अपने नाम को रखा है। जयपाल सिंह मुंडा जिनका नाम मैं अभी ले रहा था, वो उस समय 1928 में उन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व में लहराया था। तो छोटा जगह देख करके यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों की जो एनर्जी है, यहाँ के लोगों की जो गोल अचीव करने की शक्ति है, उसको नहीं लगाया जा सकता। जो सरकारी स्कूल है उसका अलग मापदंड है,
और निजी का अलग मापदंड, तो क्या सरकार की दोहरी नीति है? देखिए, सरकार की कोई दोहरी नीति नहीं होती है। एक परंपरा चलता आ रहा था। उस समय तो जितने प्राइवेट स्कूल अभी जो चल रहे हैं, उस समय तो उतना स्कूल नहीं था। हम सभी सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके आज यहाँ पे खड़े हैं। तो धीरे धीरे देश दुनिया की जो प्रचलन बढ़ती गई, एजुकेशनल पॉलिसी बने और शिक्षा का जो ट्रेडिशनल था उसको धीरे धीरे हाईटेक किया गया। तो ये बदलता हुआ माहौल देश के लिए, हर चीज के लिए उसको सामूहिक लेकर चलना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जितने निजी स्कूल से जो क्लास 8 तक पढ़ाते हैं या 5 तक पढ़ाते हैं, वो लोग अपना स्कूल को सीबीएसई के पैटर्न पे चलाते हैं, लेकिन 8 के बाद उस बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से परीक्षा देते हैं बच्चों को। देखिए, यहाँ पर 2 बोर्ड चलती हैं, सीबीएसई, आईसीएसई और झारखंड एकेडमी, झारखंड बोर्ड। तो धीरे धीरे पूरा देश अब सीबीएसई पैटर्न की ओर चल रहा है। जो आईसीएसई वाले बच्चे रहते हैं उनका आप देखेंगे तो, मैं आपसे पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे घर पे ही बच्चे हैं, तो उनका जो लैंग्वेज रहता है इंग्लिश के शब्द के प्रति, वो बड़ा ही टिपिकल और अच्छा रहता है। उनका बेस बहुत ही मजबूत होता है और धीरे धीरे फिर देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की ओर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बुक को पढ़ना और एक मॉडल को पढ़ना, दोनों डिफरेंट चीज को बताता है। आप विदेशों में जाएंगे शिक्षा लेने तो आपको प्रत्येक दिन जब थ्योरिकल क्लास होती है उसके बाद उसका प्रैक्टिकल क्लास भी होता है। आज अगर हम सभी थ्योरी क्लास पढ़े हैं, क्लासरूम में बैठकर पढ़े, तो दूसरे दिन फिर उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो हर चीज बदल रहा है और हर चीज को आपको लेकर चलना होगा, तब आप एक मुकाम पर खड़ा हो पाएंगे। कंपटीशन को आप फेस करके उस चीज को अचीव कर सकते हैं। पूरा परिचय। डॉक्टर राजेश गुप्ता हुआ मैं, पासवा का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी। इसी तरह समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जोहार।